बांग्लादेश की राजधानी में छठे हिंद महासागर सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शुक्रवार को ढाका में कहा, इंडो पैसिफिक का विजन 21वीं सदी की हकीकत है। बांग्लादेश के इंडो पैसिफिक आउटलुक का उल्लेख किया, जिसे हाल ही में घोषित किया गया था और उन देशों के प्रति आगाह किया गया था जो नहीं चाहते कि क्षेत्र गतिशील हो। हिंद प्रशांत एक वास्तविकता है और प्रत्येक बीतते दिन के साथ यह और अधिक होता जा रहा है। जैसा कि वास्तव में संयुक्त राष्ट्र की संरचना सहित बड़े अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में है, श्री जयशंकर ने कहा। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश ढाका की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ साथ अपने समकक्ष डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमन के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। जयशंकर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी, जहां बांग्लादेश अतिथि देशों में से एक है। बैठक में ढाका के राजदूत मोहम्मद जियाउद्दीन ने भी भाग लिया, जो आगामी G20 शिखर सम्मेलन। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के स्तर पर संतुष्टि के स्तर पर संतोष व्यक्त किया है। श्री जयशंकर ने सुश्री हसीना से मुलाकात के बाद प्रेस सचिव एहसानुल करीम ने कहा, श्री जयशंकर की ढाका यात्रा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ढाका में इस वर्ष के अंत में होने वाले प्रधानमंत्री हसीना के चुनाव में भारत के समर्थन को लेकर चिंता है। अमेरिकी राजदूत पीटर हास और यूरोपीय संघ के प्रमुख राजनयिकों द्वारा सुश्री हसीना पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जाने का आग्रह करने के बाद ये चिंताएं बढ़ गईं। श्री जयशंकर के ढाका पहुंचने से एक दिन पहले प्रसारित एक साक्षात्कार में राजदूत हास ने हालांकि अपनी मांग को नरम कर दिया और कहा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बांग्लादेश में राजनीतिक दलों के बीच मध्यस्थ होने के लिए नहीं है। सुश्री शेख हसीना ने शुक्रवार को हिंद महासागर देशों के सम्मेलन IOCC का उद्घाटन किया। बैठक में कम से कम 25 देशों के 150 अतिथि भाग ले रहे हैं। म्यांमार, जो रोहिंग्या संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है, सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सुश्री हसीना ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के सदस्यों को संघर्ष मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समुद्री कूटनीति का समर्थन करना चाहिए, जो क्षेत्रीय समृद्धि का समर्थन कर सके। उन्होंने IOR में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। सुश्री हसीना ने म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय को वापस लाने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों की मेजबानी करके ढाका ने एक बड़ी मानवीय आपदा से बचने में मदद की है और कहा, अब हम रोहिंग्या लोगों को सुरक्षित और स्थायी तरीके से उनकी मातृभूमि में वापस लाने के लिए वैश्विक समुदाय का सक्रिय समर्थन चाहते हैं।